बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्मार्ट टेस्ट प्रिपरेशन वीडियो सीरीज़ के लेक्चर 2 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। जैसे कि आपको ऑलरेडी पता होगा, आप पिछली वीडियो आपने देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले डे 1 का काम देखें, उसके बाद डे 2 वीडियो पे आएँ। तो इसमें हमारी 60 वीडियोज़ होंगी टोटल, जिसमें ये दूसरी वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट पोर्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वॉर वन ड्यूरेशन इज़, आंसर इज़ डी 1914 टू 1918। तो 1914 से लेकर 1918 में वर्ल्ड वॉर वन का जो दौरानिया है वो ये है। द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज ट्राइग लाई। ट्राइग ली या ट्राइग लाई, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करें, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ट्राइग लाई ये नाम है। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो यूनाइटेड नेशंस का था। द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ सहारा डेजर्ट। सबसे गर्म तरीन जो डेजर्ट है दुनिया में वो सहारा है, और ये सहारा अफ्रीका में है। द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक इज़ लेक सुपीरियर। सबसे बड़ी लेक वो लेक सुपीरियर है। लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इज़ सऊदी अरेबिया। आर्म इंपोर्टर का मतलब है सबसे असला जो दूसरे मुल्कों से ख़रीदने वाला मुल्क है वो सऊदी अरेबिया है। रियूटर्स इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम की न्यूज़ एजेंसी है रियूटर्स। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन कंडक्टेड बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ऑन लुइस वशकांस्की वाज कंडक्टेड इन 1967। सबसे पहला जो दिल जो है वो ट्रांसप्लांट किया गया था वो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था, और जो पेशेंट था उसका नाम था लुइस वशकांस्की, और ये 1967 में सबसे पहले ट्रांसप्लांट किया गया। तो इस एक एमसीक्यूज़ में 3 एमसीक्यूज़ हैं कि एक आपको डेट पता हो कौन सी डेट को, यानी कि 1967 के ईयर में हुआ था। दूसरा आपको पेशेंट का नाम पता हो जो कि लुइस वशकांस्की है, और तीसरा डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड आपको पता होना चाहिए। द हाइट ऑफ एफल टावर इज़ 1063 फीट। द डेलावेयर रिवर इज़ इन यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स में डेलावेयर रिवर है। The oldest news agency in the world is AFP। सबसे पुरानी न्यूज़ एजेंसी AFP है, एंड डिटेल इसकी मैंने लिखी है। AFP से बनता है एजेंस फ्रांस प्रेस, और ये इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। तो ये 2 MCQs आपके और ऐड हो गए कि AFP से बनता है एजेंस फ्रांस प्रेस, और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। NATO इज़ एन मिलिट्री अलायंस। ये जो माहिदा था NATO का, ये मिलिट्री और फौजों के दरमियान था, मिलिट्री अलायंस। The atomic bomb was dropped on the city of Nagasaki on 9 अगस्त 1945। इससे पहले हमने हिरोशिमा का पढ़ा था, वो 6 अगस्त 1945 था। तो जो नागासाकी है, ये नागासाकी पे जो बम गिराया गया था USA की तरफ से, वो 9 अगस्त 1945 को था। और इसकी डिटेल मैंने लिखी है कि जो नागासाकी पे गिराया गया उसका नाम था फैट मैन, और जो हिरोशिमा पे गिराया गया था मैंने आपको वहाँ पहले भी बताया था उसके साथ कि वो उसका नाम था लिटिल बॉय। तो फैट मैन के बारे में ये है कि ये भी जैपनीज सिटी, नागासाकी भी जैपनीज सिटी है और हिरोशिमा भी जैपनीज सिटी है। तो ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स ने इन दोनों शहरों पे बम गिराए थे। 13 MCQs है। 22 मार्च इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे 22 अप्रैल, इससे पहले हमने पढ़ा था 22 अप्रैल आई थिंक वर्ल्ड 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे है, एंड 22 इज़ अर्थ डे। 22 अप्रैल वाज अर्थ डे था। कायद-ए-आज़म मदर टंग वाज गुजराती। मादरी ज़बान कायद-ए-आज़म की गुजराती थी। ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है वो ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल न्यूयॉर्क में है। 16 है, व्हेन डिड फातिमा जिन्ना जॉइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो 1939 में फातिमा जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन की थी, और कायद-ए-आज़म ने 1913 में 1913 में ज्वाइन की थी। द यूनाइटेड नेशंस एज प्रिंसिपल ऑर्गन्स। 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। डिटेल्स में मैंने नाम भी लिखे हुए हैं। जनरल असम्बली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल एंड सेक्रेटेरिएट। 5 ये हो गए।
और इन 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, जबकि जो आखिरी और छठा है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको ICJ भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसका हेडक्वार्टर हेग इन नीदरलैंड्स। तो इन 2-3 लाइनों में आपकी 4 से 5 चीज़ें कवर होगी कि सबसे पहले आपको बताऊँ कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स UNO के कितने हैं, 6 हैं। उसके 5 जो हैं, पहले 5 उनका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड्स। हेग जो है वो नीदरलैंड्स में है। द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड इज़, पेनिनसुला जो होता है ये होता है अरेबिया है इसका जवाब। तो पेनिनसुला को मैं आपको बताता चलूँ, ये पिक्चर भी मैंने एक ली है। तो पेनिनसुला और जो जज़ीरा आइलैंड जिसे कहते हैं, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आइलैंड वो होता है कि एक खुश्की का टुकड़ा होता है पानी के दरमियान, जिसके चारों तरफ पानी हो, दरमियान में खुश्की का टुकड़ा, उसे कहते हैं आइलैंड। ISLAND ही लिखने में उसकी स्पेलिंग ये है। और जो पेनिनसुला वो ये होता है जिसके तीन तरफ तो पानी हो, और 3 तरफ पानी हो और एक साइड उसकी खुश्की के साथ जुड़ी हो, उसको कहते हैं पेनिनसुला। जैसे कि सामने पिक्चर में आपको पेनिनसुला नज़र आ रहा है। तो अरेबिया इज़ लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। ये मैंने उसका डिफरेंस जो मैंने आपको बताया, तो ये मैंने उसको एक्सप्लेन किया हुआ। एरियाना इज़ एयरलाइन ऑफ विच कंट्री, अफ़गानिस्तान की एयरलाइन है एरियाना। करेंसी ऑफ कतर इज़ रियाल। 7 अप्रैल इज़ ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज वर्ल्ड हेल्थ डे। व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ वियतनाम, हनोई। दारुल खिलाफा है वियतनाम का। द सोशल नेटवर्क साइट ट्विटर वाज लॉन्च्ड ऑन 21 मार्च 2006। ट्विटर 21 मार्च 2006 को से लॉन्च किया गया था। द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF जिसे कहते हैं, वो 27 दिसंबर 1945 में बनाई गई थी। द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, नासा वाज फॉर्म्ड इन 1958। थॉमस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम, बैडमिंटन में होता है वो थॉमस कप खेला जाता है। पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशूड ऑन 3 जनवरी 1948। 3 जनवरी 1948 को पाकिस्तान का पहला सिक्का बनाया गया था। पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम वाज सजेस्टेड बाय प्रोफेसर मोहम्मद अनवर। पाकिस्तान में जो टाइम चल रहा है कि ये टाइम होना चाहिए, ये प्रोफेसर मोहम्मद अनवर ने सजेस्ट किया था। विच कंट्री हैज़ द ओल्डेस्ट मोनार्की, मोनार्की का मतलब है बादशाह, कौन से मुल्क में सबसे पुरानी बादशाह चल रही है, वो जापान है। विच फूड आइटम टेक्स इट्स नेम फ्रॉम फ्रेंच फॉर ट्वाइस कुक्ड, बिस्किट। तो बिस्किट जो है ये फ्रेंच ज़बान का लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है ट्वाइस कुक्ड, 2 दफ़ा पका हुआ। तो बिस्किट जो खाते हैं वो उसके एक्चुअली वो फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, उसका मतलब है 2 दफ़ा पका हुआ, ट्वाइस कुक्ड। विच कंट्री इज़ द सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हमने पढ़ा था लार्जेस्ट इंपोर्टर जो है वो सऊदी अरेबिया था, और यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर का मतलब है बेचना, जो सबसे ज़्यादा दूसरे मुल्कों को बेचता है वो कौन सा है, वो रशिया है। एंड आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो ये सेकंड लार्जेस्ट रशिया है, तो फर्स्ट लार्जेस्ट अमेरिका है। डिटेल में मैंने लिखा फर्स्ट वन इज़ USA। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। जो पाकिस्तान का झंडा है वो अमीरुद्दीन किदवाई ने उसको तैयार किया। सार्क की हमने सार्क की पहले चीज़ें पढ़ी हैं कुछ, तो मैंने थोड़ी सी डिटेल सी 5-6 लाइनों में लिखी है। इसमें आपको 5-8 MCQs यहाँ से मिल सकते हैं। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क से बनता है। वाज फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में इसको बनाया गया था 8 दिसंबर 1985 में। और सबसे पहले इसमें 7 रियासतें थी, और ये इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो काठमांडू नेपाल में है। इसमें जो है 2007 अप्रैल 2007 में अफ़गानिस्तान शामिल हुआ था। जब ये बनी थी तब इसके साथ 7 ममालिक थे, तो 2007 अप्रैल में जाके अफ़गानिस्तान भी इसका मेंबर बना। एंड अमंग सार्क कंट्रीज मालदीव्स 99% एज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट, सबसे ज़्यादा शरह ख्वानदगी जो है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग का जो रेट है वो मालदीव्स में है। अमंग सार्क कंट्रीज जो 8 हैं इनके दरमियान। तो ये मैंने सारी 8 कंट्रीज़ की लिस्ट बनाई है। देखें, मालदीव्स पहले नंबर पे है लिटरेसी रेट में, दूसरे पे श्रीलंका है, तीसरे पे इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश, और छठे पे जाके पाकिस्तान आता है।
उसके बाद भूटान और अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान सबसे आखिरी नंबर पे है लिटरेसी रेट में, और पाकिस्तान थर्ड लास्ट में है, सिक्स। द वर्ल्ड ओल्डेस्ट नाउन सिटी इज़ दमास्कस। दमास्कस इज़ दमिश्क, ये सबसे पुरानी सिटी है। लार्जेस्ट म्यूज़ियम इन द वर्ल्ड इज़ फ्रांस। फ्रांस में सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और उसका नाम मैंने डिटेल में लिखा है, लोवर, लोकेटेड इन पेरिस। पेरिस में है फ्रांस की कैपिटल, और उसका नाम है लोवर। ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इज़ डेथ वैली, कैलिफोर्निया। सबसे ज़्यादा खुश्क जगह डेथ वैली, कैलिफोर्निया है। विच इज़ नोन एज सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर्स का मतलब है जहाँ पे बुलंदों वाला बिल्डिंग्स हों, तो बुलंदों वाला बिल्डिंग्स का शहर न्यूयॉर्क को कहा जाता है। विच एनिमल हैज़ द बिगेस्ट आई ऑफ द लिविंग क्रिएचर। जो जिंदा जानदार चीज़ें हैं उनमें सबसे बड़ी आँख कोलोसल स्क्विड, ये एक समुद्री जानवर है, उसकी आंखें होती हैं सबसे बड़ी, कोलोसल स्क्विड नाम है उसका। मंचर लेक सिचुएटेड इन जामशोरो। जामशोरो में मंचर लेक है, और ये मंचर लेक जो है ये डिस्ट्रिक्ट कैपिटल सिंध में आती है, सॉरी प्रोविंस सिंध में आती है। अटक फोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय अकबर। अटक जो किला है ये अकबर ने बनाया था। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोन मार्बल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में खूबसूरत मार्बल जो है वो वहाँ से निकाला जाता है। वेयर द बिगेस्ट साल्ट माइन लोकेटेड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नमक के ज़खायर हैं वो जेलम में है, डिस्ट्रिक्ट जेलम। और ये खेवड़ा जिसे हम कहते हैं खेवड़ा साल्ट माइन, वो डिस्ट्रिक्ट जेलम में आती हैं। और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ी नमक की कान है, जबकि दुनिया में ये दूसरे नंबर पे है। लार्जेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की मैंने एक लिस्ट बनाई है टॉप 10 की। तो एरिया के लिहाज से सबसे पहले नंबर पे रशिया है, फिर कनाडा है, चाइना तीसरे पे है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। अल्जीरिया 10वें नंबर पे है, पहले पे रशिया, दूसरे पे कनाडा। पॉपुलेशन के लिहाज से चाइना पहले पे है, दूसरे पे इंडिया है, तीसरे पे यूनाइटेड स्टेट्स, चौथे पे इंडोनेशिया है, पाँचवें पे पाकिस्तान आता है। तो आबादी के लिहाज से पहले नंबर पे चाइना है, और सेकंड में इंडिया, पाकिस्तान पाँचवें पे, और 10वें नंबर पे मैक्सिको आता है। ये भी आप इनको याद कर लीजिएगा, ये आपके काम आ सकते हैं। हेडक्वार्टर ऑफ गंदारा सिविलाइजेशन, गंदारा तहजीब जो थी उसका हेडक्वार्टर टेक्सला में है। हेडक्वार्टर ऑफ पाकिस्तान नेवी इज़ इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में है नेवी का हेडक्वार्टर, जबकि आर्मी और एयरफोर्स का हेडक्वार्टर जो है ये दोनों रावलपिंडी में हैं। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश वाज ताजुद्दीन अहमद। पहले वज़ीर आज़म बांग्लादेश के ताजुद्दीन अहमद नाम है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड जो है ये ऑस्ट्रेलिया की एक रियासत है, और उस रियासत का जो कैपिटल है वो है ब्रिस्बेन। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट ऑफ टर्की। तुर्की की स्टैंडर्ड मॉनेटरी यूनिट का मतलब है करेंसी क्या है, तो लीरा। द टोटल एरिया ऑफ कैपिटल पाकिस्तान इस्लामाबाद इज़, इस्लामाबाद का टोटल एरिया 906.5 स्क्वायर किलोमीटर है। वेयर इज़ द टॉम ऑफ मुगल एम्पायर जहांगीर। जहांगीर का मकबरा कहाँ है, लाहौर में। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो पहला वज़ीर आज़म था अमेरिका का। विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल। पर्पल जो होती है वो ब्लू और रेड को मिक्स करते हैं तो पर्पल कलर बनता है। मैंने इसकी डिटेल लिखी हुई है कि जो बेसिक कलर हैं, बेसिक कलर तीन है, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। बाकी जितने भी कलर्स बनते हैं इन सब को किसी न किसी मिकदार में आपस में मिक्स करके बनाया जाता है। और इसमें आखिरी दो लाइनों में लिखा हुआ है कि अगर हम ब्लू, रेड और ग्रीन ये प्राइमरी कलर हैं, इनको अगर हम तीनों को इक्वल मिकदार में मिक्स करें तो वो वाइट कलर बनता है इनसे। ये 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के पूरे। इसके बाद है इस्लामिक स्टडी। टू विच ट्राइब डिड हज़रत खालिद बिन वलीद बिलोंग। हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे। ट्राइब ऑफ हज़रत अलीमा सादिया वाज बनु साद। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ कॉल्ड विद द नेम अहमद इन सूरह सफ़। सूरह सफ़ में
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अहमद का लफ्ज़ यूज़ हुआ है? हाउ मच टाइम द वर्ड अहमद हैज़ अपीयर्ड इन द कुरान? और ये एक ही दफ़ा कुरान में यूज़ हुआ है जो कि सफ़ सूरह में है। द रियल नेम ऑफ हज़रत नूह का नाम है अब्दुल गफ़्फ़ार, असल नाम उनका यह था। हज़रत इदरीस वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब कि इल्म नजूम में एक्सपर्ट थे हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। met with Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam on 6th heaven during शब मराज। जब शब मराज में आप सल्लम गए तो छठे आसमान पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से आपकी मुलाकात हुई थी। The Holy Quran has been translated into how many languages? 114 लैंग्वेजेस में कुरान मजीद का तर्जुमा हो चुका है और कुरान मजीद की सूरतें भी 114 हैं। ये दोनों इनको आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। द मीटिंग ऑफ हज़रत मूसा एंड हज़रत खिज़र इज़ मैंशनड इन सूरह अल-काफ। इन दोनों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की जो मुलाकात है वो हज़रत काफ में बयान की गई है। विच इवेंट इज़ कॉल्ड द डे ऑफ फुरकान इन द कुरान? कि फ़र्क करने का दिन जो है वो ग़ुज़वा बदर को कहा जाता है। बैत रिजवान वाज मेड टू टेक रिवेंज ऑफ हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का बदला लेने के लिए बैत रिजवान जो है वो बनाया गया था। फर्स्ट बो अक्कर्स इन विच पारा ऑफ कुरान? बो का मतलब है सजदा। पहला सजदा जो है ये 9वें पारे में है और टोटल कुरान मजीद में 14 सजदे हैं। हज़रत आदम वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडे, जुम्मे वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया था। व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ हज़रत हमज़ा विद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो अंकल जवाब है इसका कि हज़रत हमज़ा जो थे वो आप सल्लम के अंकल थे। हाउ मैनी सूरज ऑफ होली कुरान कंटेंस टोटल 3 वर्सेस? कितनी सूरतें कुरान मजीद में जिनमें टोटल 3 आयात हैं? वर्सेस का मतलब आयात, तो ऐसी 3 सूरतें हैं। इससे वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो सूरतों के नाम भी हैं, सूरह असर, सूरह कौसर और सूरह नस्र। सूरह असर, सूरह कौसर और सूरह नस्र, ये 3 सूरतें 3 आयात ऐसी हैं, 3 सूरतें ऐसी हैं जिनमें टोटल 3 आयात हैं। 17 है द रियल नेम ऑफ उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा वाज रामला, उनका एक्चुअल नेम था। और रियल नेम ऑफ उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे सलमा वाज हिंद। द बर्ड क्रो इज मेंशन इन कुरान इन विच सूरह? सूरह माइदा में कौवे का जिक्र आया है। हु अडॉप्टेड हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम? मूसा अलैहिस्सलाम को अडॉप्ट किया था हज़रत नहीं बीबी आसिया नाम था उनका, उन्होंने अडॉप्ट किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, वो उनको मिले थे जब। तो पाक स्टडी इसके बाद आता है। 10 क्वेश्चन पाक स्टडी के आएंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर सैयद अहमद ख़ान मादर? सर सैयद अहमद ख़ान की मादर का नाम है अजीज़ुन निसा और फादर का नाम हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मीर मोहम्मद मुत्तकी। A group called Nizamine Salat were appointed during government of Ziaul Haq. Their jobs were ज़ियाउल हक के दौर में निज़ामीन सलात के नाम से एक ग्रुप बनाया गया था। इनका मतलब था अर्ज पीपल टू प्रे, कि लोगों को नमाज पे उकसाना। कश्मीर कौंसिल इज़ हेडेड बाय ए चेयरमैन विच इज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। कश्मीर कौंसिल जो होती है वो उसको चेयरमैन हेड करता है, चेयरमैन लीड करता है और वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है। वाइस चेयरमैन ऑफ कश्मीर कौंसिल इज़ प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर। सदर आज़ाद कश्मीर जो होता है वो वाइस चेयरमैन होता है कश्मीर कौंसिल का। 5वें नंबर पे मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बिलोंग्स टू विच पार्टी? रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ था सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि पहले वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के। यहाँ पे 2 MCQs हैं कि पहले वज़ीर आज़म कौन, पहले सदर कौन थे पाकिस्तान के? सिकंदर मिर्ज़ा, जो कि मेजर जनरल थे और उनका ताल्लुक़ रिपब्लिकन पार्टी से था। Who was the first foreign minister of पाकिस्तान? सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान पहले वज़ीर ख़ारजा थे। और who was the first फाइनेंस मिनिस्टर? फाइनेंस मिनिस्टर पहले कौन थे? ग़ुलाम मोहम्मद। 8वें नंबर पे है विच कंट्रीज हेल्प वाज रिफ्यूज बाय मार्शल अयूब इन 1965 वार? 1965 की जंग के दौरान अयूब थे, उन्होंने किस मुल्क की मदद को ठुकराया था या मदद से इनकार किया था? तो वो चाइना की मदद से।
टेंडर डैम इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान? ये खैबर पख्तूनख्वा में है टेंडर डैम, इसको टेंडर लेक भी कहा जाता है। ये डिस्ट्रिक्ट क्वाट KPK के डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। लास्ट MCQs है इस पाक स्टडी का। विच ऑफ द फॉलोइंग मोटरवे इज़ कॉल्ड सक्खर टू हैदराबाद मोटरवे इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में सक्खर से लेके हैदराबाद मोटरवे जो है उसको M6 कहा जाता है, और M6 जो है ये प्लान्ड है, अभी तक बनी नहीं है M6, लेकिन इसको M6 कहा जाता है कि ये सक्खर से हैदराबाद बनेगी। मैंने कुछ मोटरवेज़ की लिस्ट में बनाई है। जो M1 है पेशावर से इस्लामाबाद जाती है, ये ऑपरेशनल है, काम कर रही है, चल रही है। M2 लाहौर से इस्लामाबाद है। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम है। M4 पिंडी बटियां से मुल्तान है। M5 मुल्तान से सक्कर है। अप टू सोआन। ये M6 जो है सक्खर से हैदराबाद, ये अभी प्लान्ड है, बनी नहीं है। और इस तरह से ये आपको सामने लिखी हुई नज़र आएंगे, आप इनको याद कर सकते हैं। लास्ट पे आती है हज़ारा मोटरवे। हज़ारा मोटरवे जो है ये हसन अब्दाल से लेके थाकोट तक है। लिखा हुआ पार्शली ऑपरेशनल, कि जो है ना सारी वर्किंग नहीं है, कहीं पे वर्किंग है और कहीं पे अभी तक काम नहीं कर रही। इसके बाद एवरीडे साइंस। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन सी वाटर इज। समंदर के पानी में सबसे ज़्यादा एलिमेंट, जो सबसे ज़्यादा मकदार में जो एलिमेंट पाया जाता है वो क्लोरीन है। चिकन एग इज़ कम्पोज ऑफ वन सेल। एक सेल, एक खुलिया होता है मुर्गी के अंडे में। विच इज़ नाउन एज लाइफ ब्लड ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज़ का दारोमदार यानी कि किस पे होता है? लाइफ ब्लड किसको कहा जाता है? वो फाइनेंस है। फाइनेंस मतलब पैसा। बिगेस्ट अवार्ड इन द फील्ड ऑफ साइंस इज नोबल प्राइज। सबसे बड़ा अवार्ड है साइंस की फील्ड में। द बैक थाई मसल्स आर आल्सो कॉल्ड हैमस्ट्रिंग। थाई जो होती है, थाई के बैक साइड में जो मसल्स हैं उनको हैमस्ट्रिंग कहा जाता है। Caustic soda is extensively used for making surf, soap, plaster of Paris, gum। तो caustic soda सबसे ज़्यादा सोप यानी कि साबन बनाने में इस्तेमाल होता है। When a bullet penetrates into a target, the kinetic energy of bullet is converted into both B and D। B है हीट एनर्जी एंड D है मैकेनिकल एनर्जी। जब बुलेट कोई भी गोली पेनेट्रेट करती है, कहीं किसी को लगती है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी में। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज्ड टू मेजरिंग हाइट अबव सी लेवल। हाइट अबव सी लेवल, सतह समंदर से जो हाइट पैमाइश की जाती है उस आले का नाम है हाइप्सोमीटर। नेम द फेमस पाकिस्तानी साइंटिस्ट हु वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन की सुपरविजन में जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट है उसका नाम है रियाजुद्दीन सिद्दीकी, जिसने काम किया है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीजेज एट हायर आल्टीट्यूड्स ड्यू टू कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन की वजह से जो बुलंदी पे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें 10 MCQs। इंग्लिश प्रेपोजिशन क्या है? आई वॉज अस्टॉनिश्ड, ऑफ इज़ फेलियर, एट इज़ फेलियर, ऑन इज़ फेलियर, फॉर इज़ फेलियर। तो इसमें एट आएगा। आई वॉज अस्टॉनिश्ड एट इज़ फेलियर, एट इज़ फेलियर, अस्टॉनिश्ड एट इज़ फेलियर। ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन इज़ ओपिनियन, ही ऑलवेज इंसिस्टेड ऑन इज़ ओपिनियन। उसने हमेशा अपने ओपिनियन पे इंसिस्ट किया, इसरार किया। ही एक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग, उसने बंदे पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। ही एक्यूज द मैन ऑफ स्टीलिंग होगा। ही इज़ वीक इन ग्रामर। जब भी हम कोई ऐसे अक्सर बात करते हैं कि ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही इज़ वीक इन स्टडी, तो वो इन आएगा। एट, फ्रॉम, विद कुछ भी नहीं आएगा, इन आएगा। ही इज़ वीक इन दैट थिंग, ही इज़ वीक इन इंग्लिश, ही इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, ही इज़ वीक इन स्टडी, ही इज़ वीक इन वर्किंग। तो यहाँ पे हमेशा इन आएगा। सना इज़ पॉपुलर विद हर फ्रेंड्स। सना अपने दोस्तों में मकबूल है। विद का मतलब साथ मकबूल नहीं होगा, विद का मतलब है वो अपने दोस्तों में मकबूल है। तो यहाँ पे अक्सर लोग लगाते हैं, अमंग लगा देते हैं, तो यहाँ पे विद जो है ये सही वर्ड, जो प्रेपोजिशन जो यहाँ पे इस्तेमाल होगा। माई बुक इज़ डिफरेंट फ्राम योर्स। मेरी बुक आपकी बुक से मुख्तलिफ है। सना फिल द ग्लास विद वाटर। तो यहाँ पे फ्राम वाटर नहीं होगा, सना ने ग्लास, पानी का ग्लास फिल किया या ग्लास को पानी से फिल किया, विद वाटर होगा। फिल्ड ग्लास, फिल्ड
fill the glass with water. नेल्सन मंडेला was deprived of his freedom. नेल्सन मंडेला को आज़ादी से महरूम रखा गया था. He is accustomed to hot weather. वो गर्म मौसम का आदी है. To hot weather आएगा. The man was charged with murder. आदमी पे कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया. The man was charged with murder आएगा. Thanks for watching. उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर भी इंटरेस्टिंग लगा होगा और दूसरी मेन चीज़ आपको समझ आया होगा और इजी चीज़ें थी, इसमें भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी. और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए.